In the meantime, let's continue to get you the breaking updates as far as a direct confrontation is concerned with the senior Congress party leaders like Digvijay Singh and Jairam Ramesh, who had once again raised questions on the 2019 Pulwama terror attack, in which more than 40 of our brave jawans were martyred, and said that the center had given no proof of the surgical strikes against Pakistan. सीधे तौर पे यह आरोप लगाते हुए नजर आए और एक तरीके से देखा जाए तो हमारी इंडियन आर्मी पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये पहली दफा नहीं हुआ है, पहले भी ये हो चुका है। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन टाइम्स नाउ के प्रदीप दत्ता ने करी, जहां तक कि भारत जोड़ो यात्रा में जो हिस्सा ले रहे हैं जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह, देखिए उन्होंने किस तरीके से एक हमारे जो सवालों के जवाब देने से वो बचते हुए नजर आए। और प्रदीप, अगर आपको अब मेरी आवाज आ रही है तो जरा बताएं इस कॉन्फ्रंटेशन के बारे में, क्योंकि एक तरीके से वो जवाब देने से बच रहे थे, बोल रहे थे कि अगर सवाल चाहिए किसी जवाबों का तो सीधा प्रधानमंत्री से पूछे। देखिए, कांग्रेस की डुप्लिसिटी पूरी तरह से एक्सपोज होती है। एक तरफ कांग्रेस कहते हैं कि बीजेपी सरकार के दौरान पूरी तरह से डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, यहाँ पे मीडिया को बिल्कुल फ्रीडम नहीं है। और देखिए, जब हम उन्हें सीधे सरल और तीखे सवाल पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने ही बयान दिया था, हमने कोई मनगढ़ंत बात तो कही नहीं थी, उन्होंने बयान दिया था जिसपे उन्होंने पुलवामा बॉम्बिंग को लेकर एक सवालिया निशान उठाया था। एक बार फिर से उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी थी। तो मैंने यही सवाल पूछा, मैंने कहा आप पाकिस्तान को क्यों क्लीन चिट देना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा नॉनसेंस। मैंने दोबारा से सवाल पूछा, मैंने कहा पाकिस्तान को आप हैंडल क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? ही अगेन सेड नॉनसेंस। तो मैंने कहा नॉनसेंस क्या, ये तो आपने कहा, तो हमारा सवाल कैसे नॉनसेंस होता है? देन ही सेड, उसके बाद वो कहते हैं, आप देख सकते हैं, देखिए अभी आपको हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारे सवालों पर उन बिगड़ते हुए नजर आए। उसके बाद जयराम रमेश हमें धक्का मुक्की करते हुए भी नजर आए। आप देख सकते हैं विजुअल्स में। Yesterday you gave a statement regarding Pulwama. Jairam Ramesh will brief you. But you had given a statement because after that you had also been defiant on that. What do you have to say regarding that? Please ask him. But you please ask him. Please. So we are just asking him a question because we have answered the question. Okay. He has answered. We have answered. Now don't just move on. Sir, we are just move on. Move on. Please move on. Simply move on. Let's walk. Allow me to walk. Stopping you to walk. Let's walk. not have given such a statement. Come on. Don't think that you are giving us a clean chit to Pakistan and Pak proxies. What nonsense. But you don't think that you are providing handle to Pakistan but raising such questions? What nonsense. But you had given a statement. How it can be not? The comments made are the comments by the opposition. I have got the greatest regard and respect for our defense forces, and I hold them in highest esteem. But NI has already presented a charge sheet in this regard. That is a bulkiest charge sheet that says the 19 people were in that charge sheet, including Masood Azhar, handiwork of Pakistan. This is now enough. Enough, please. Enough. Please allow us to walk. ऑलराइट, शहजाद पूनावाला इज विद अस ऑन द फोन लाइन। शहजाद, अगर अपने ये डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन देखी तो पहले तो सवाल उठाते हैं, फिर बचते हुए नजर आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर किसी सवाल का जवाब चाहिए तो सीधा प्रधानमंत्री से पूछे, क्योंकि हम अपने आर्मी, अपने फोर्सेस पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन कोई प्रूफ नहीं दिया सर्जिकल स्ट्राइक्स का। मैं आपके पत्रकार प्रदीप जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक तरफ तो वो कन्फ्रंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि राजनीति, राष्ट्र नीति पर क्यों की जा रही है कांग्रेस के द्वारा, परंतु दूसरी ओर जयराम रमेश और बाकी कांग्रेस नेता जो लोकतंत्र का ढिंडोरा पीटते हैं, वो किस प्रकार से पत्रकारों से बर्ताव कर रहे हैं। और पहली बार नहीं, कल भी उन्होंने ये किया, आज भी किया। परंतु देखिए, मूल सवाल ये है कि ये इंडिविजुअल बयान नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है कांग्रेस का। ये दिग्विजय सिंह अकेले थोड़ी है। ये राहुल गांधी ने कहा पिटाई कर दी सेना की, ये राहुल गांधी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक जो है ये खून की दलाली है। ये वही कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कहा। ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को चील कौवे मरे कहा। तो ये इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है। इसलिए जयराम रमेश से हमारा सवाल है कि क्या वो कार्रवाई करेंगे दिग्विजय सिंह पे, क्या वो राहुल गांधी पे कार्रवाई करेंगे? और केवल पत्रकारों के माइक को हटाने से या पत्रकारों को धमकी देने से बात नहीं बनेगी। ये वो पत्रकार मांग करे शहजाद, वो तो साथ में चलते हुए नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा तो अभी भी चल रही है, जयराम रमेश सब सारे लीडर साथ में चल रहे हैं दिग्विजय सिंह जी के।
इसका मतलब यही है अमिता जी कि ये स्टेटमेंट इंस्टीट्यूशनल स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट पार्टी का स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट राहुल गांधी सोनिया गांधी का स्टेटमेंट है। इसीलिए तो वो जयराम रमेश इस प्रकार से उनको कवर फायर दे रहे, वरना वो अपोलोजाइज करते, कार्रवाई करते। और जयराम रमेश जी जिस प्रकार से पत्रकारों को लगातार धमका रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेहद बेहद गंभीर विषय है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। एक तो सेना के मनोबल पर चोट करते हो पराक्रम दिवस पर, और उसके अलावा अगर पत्रकार सवाल पूछता है तो उसके साथ इस प्रकार का अभद्र व्यवहार करते हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी की असहिष्णुता का भी परिचायक है। चलिए शहजाद, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रदीप भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रदीप ही ये डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन लेकर आया हमारे दर्शकों के लिए। आज सुबह सुबह की ये घटना है जहां हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पहले भी ये सवाल उठा चुकी है, अब दोबारा ये सवाल उठा रही है। प्रदीप, अब पहले सवाल उठाना हमारी आर्मी पे, हमारी डिफेंस फोर्सेस पर काफी खामियाजा उठाना पड़ा है कांग्रेस पार्टी को पहले भी, अब दोबारा इस तरह का चांस क्यों ले रही है? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि देखिए, पहले सवाल उठाते हैं और फिर सवाल का जवाब नहीं देंगे, और फिर ये ढिंडोरा पीटेंगे कि लोकतंत्र नहीं है बीजेपी सरकार जब से आई है। तो अगर लोकतंत्र में आप बिलीव करते हैं तो डेमोक्रेटिक वे से आप, हमें एक पत्रकार अगर आपसे सवाल का जवाब मांग रहा है तो आप जवाब दीजिए। आप माइक पीछे पुश करने से, मुझे धक्का देने से आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। एंड आई विल कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन बिकॉज दैट इज माई अनरिटन कमिटमेंट विद द व्यूअर्स ऑफ टाइम्स नाउ, दैट एट एनी कॉस्ट विल गेट यू द न्यूज एंड विल आस्क दीज पीपल इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर as well as the people who consider themselves to be very powerful one. We'll keep on asking them question. हम उनसे सवाल पूछते रहेंगे जब तक वो जवाब नहीं देंगे, हम पूछते रहेंगे। अगर वो सोचते हैं कि धक्का देकर हमारी आवाज बंद करें तो आवाज बंद करने में वो बिल्कुल भी सफल नहीं होंगे। अब देखिए, ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक या पुलवामा पे सवाल उठाए हैं। हमने देखा कि पहले भी उन्होंने सवाल उठाए थे सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, उन्होंने कहा था ये फर्जिकल स्ट्राइक है, लेकिन शायद वो भूल चुके हैं। दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। जहां कल उन्होंने कहा था देवेंद्र सिंह, जो डीएसपी देवेंद्र सिंह का केस इससे बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। डीएसपी देवेंद्र सिंह दूसरे किसी मामले में अरेस्ट हुए थे और अभी भी उनको किसी ने रिलीज नहीं किया। और दूसरी चीज, जहां तक कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, 13,500 पन्ने का चार्जशीट जो है वो प्रेजेंट किया गया कोर्ट में, जिसमें 19 लोगों के खिलाफ है और उसमें एक मसूद अजहर है। सबको मालूम है कि ये पाकिस्तान में कॉन्स्पिरेसी बनती है, अटैक किया जाता है, डार नाम के शख्स को इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है, और ये पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई थी और इसमें साइंटिफिक वे से इन्वेस्टिगेशन की गई है। और दिग्विजय सिंह कहते हैं इन्वेस्टिगेशन कहां है? अगर आपको नहीं मालूम तो उसमें हमारा कसूर नहीं या सुरक्षा एजेंसियों का कसूर नहीं। आप बार बार सवाल उठा के क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने 26/11 के बाद कहा था कि हेमंत करकरे जो एटीएस चीफ है, उन्होंने मुझे कॉल किया था, उन्होंने कहा था मुझे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट से खतरा है। ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने किताब रिलीज की थी, कहा था कि 26/11 जो है हैंडीवर्क ऑफ आरएसएस एंड बीजेपी के, वो किताब आई थी और वो इन्होंने रिलीज की थी। ये वही दिग्विजय सिंह है जो अक्सर आर्मी पे निशाना कसते हैं। और देखिए, हर बार कांग्रेस ये कह के बच नहीं सकती कि ये इनका इंडिविजुअल बयान है, कांग्रेस का कुछ लेना देना। अगर कांग्रेस का कुछ लेना देना नहीं है तो आप एक साथ चल क्यों रहे हैं? और देखिए कितनी दुविधा आपकी, देखिए इनकी डुप्लिसिटी देखिए। एक तरफ बोलते हैं भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, देखिए किस तरीके से भारत जोड़ रहे हैं, यानी कि शक शुबा पैदा कर रहे हैं, पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं। हमने देखा कि पहले भी ऐसे जो बयानात है पाकिस्तान। Let's take this across. Pradeep, request you to stay on with us. Manjinder Singh Sirsa ji joining us on the broadcast. Stay on with us. So, Manjinder ji, first there was the insult of the forces where Digvijay Singh asked for the proof. Then was the defiance where he refused to take back his statement. And now look at it, when confronted about it, he is pushing away the Times Now journalist Pradeep Datta, and not just him, the senior Congress leader Jairam Ramesh also with him, pushing away the journalist when he's asking these questions. So, first of all, this whole statement was a designed statement, and now when it backfired badly, they left with no choice rather to run away from this and take back their stand. Earlier saying कि जब प्रधानमंत्री से जाकर पूछो, वो कहना आप आर्मी पुलवामा को सवाल उठाने, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाने, ये एक पर्टिकुलर रीजन के लिए तुष्टीकरण की राजनीति थी और पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का तरीका था, एक वोट बैंक के लिए। लेकिन जब भारत के लोगों ने आर्मी के पीछे जाकर खड़े हो गए, भारत के लोगों ने इनसे सवाल पूछे और इनको अब समझ में आया कि सारे भारत के लोग जागृत हो गए और हमारी इस दी हुई स्टेटमेंट के ऊपर लोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं। अब इनको 7 घंटों बाद जयराम रमेश ने कहा ये हमारा ऑफिशियल स्टैंड नहीं है।
भाई जब आपका ऑफिशियल स्टैंड कैसे नहीं है, जब आपका ऑफिशियल आदमी कह रहा है जिसको आप भारत जोड़ो यात्रा में साथ साथ ये घूम रहे हैं, सबसे सीनियर लीडर है, उसकी स्टेटमेंट 7 घंटों बाद आपको याद आता है कि आपका वो ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, क्योंकि आप पकड़े गए हैं, आपकी चोरी पकड़ी गई है। भारत के लोग आपको, आपकी गंदे चेहरे को पहचान चुके हैं, गंदी राजनीति। माफी तो बहुत दूर की बात है, सिरसा साहब एक तरीके से कंडेम भी नहीं करने उतरी है कांग्रेस पार्टी और बचते हुए नजर आ रहे हैं जब हम ये सीधे सवाल उनसे पूछ रहे हैं कि आखिरकार आपने प्रूफ क्यों मांगा, जहां तक सर्जिकल स्ट्राइक्स और जितने भी स्ट्राइक्स पाकिस्तान के खिलाफ हुए हैं, ये किस बात के प्रूफ के बारे में बार बार बात करते हैं। सिरसा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। टू यू प्रदीप एज वेल, दैट इज प्रदीप दत्ता getting us that live confrontation with the senior Congress party leaders who till again, this time again, have been asking proof of the surgical strikes against Pakistan. We'll be back.